खबर ये कि एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने आईए चुंद्रीगढ़ रोड पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए चीनी कंपनी से करोड़ों के फ्रॉड में मुलव्वस एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? डीप डाउन आई थिंक के हिपोक्रेट वाला सीन हमें था कि हम भी उनसे हमें दे रहे थे फ़ायदा और हम ले रहे थे फ़ायदा उनसे, लेकिन ना अब हम लोग उन्हें शो करने लगे हैं कि वी आर हिपोक्रेट्स। तो हम लोग पाकिस्तान इज़ अ रिलीजियस कंट्री, अगर हम देखें कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो इस्लाम हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम धोखेबाज हों या स्कैमर्स हों, या एक बंदा जो हमारे साथ लॉयल है या हमारी अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सही बात है जी। मैं आपको बताती हूँ कि एक साहब जो हैं और जिनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ जी, उनका नाम है सैयद ज़ीशान अफजल बिलग्रामी। बड़ा मुश्किल नाम है जी हाँ, सैयद ज़ीशान अफजल बिलग्रामी। ये कराची से इनका ताल्लुक है, ये कराची के बिजनेसमैन हैं और इनसे जी हमारे जो फेवरेट कंट्री है वही जी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, आसमान से ऊपर, शहद से मीठी, जी 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 चाइना की बात कर रही हूँ मैं। चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए कर्जा ले चुके हैं, अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा कर, हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वजीरों के लोगों की जाने गई है 1947 में, आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया, हमारे उधर आधा का हो गए हैं जब से मैं ये पकड़ के लाया हूँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा, हाथ उठाए जो जो मेरे साथ है। अच्छा, किस साथ जंग करनी है? ठीक है, ये साथ लड़ने मरने के लिए मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ, ये है आप लोग साथ हैं सब लोग। जय दोस्तों, सुबह की भाई सभी को हाथ जोड़कर राम राम। पाकिस्तान नए और गजब कारनामे के लिए ही जाना जाता है। पाकिस्तान का एक बंदा चाइना को भाई ना तो उसमें तीर चले, ना भाई तलवार चले, ना बंदूकें चली, और चूना लगाया गया 113 मिलियन डॉलर का। आप लोग भाई वीडियो देखोगे ना, आपकी मैं कह रहा हूं जो आरजू काजमी जी बता रही है जिस टाइप से, आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। आप लोग एक बार वीडियो देखिए और दो शब्द पाकिस्तानियों के लिए जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानियों का ऑलरेडी लोगों के साथ, दूसरे ममालिक के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स ऑलरेडी नहीं है, और मजीद इस तरह की हरकतों के बाद जिन लोगों के साथ, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, तो हम उससे भी हाथ खो बैठेंगे अपना, और इवेंचुअली फिर हमारे पास कोई भी नहीं होगा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हम वैसे ही एक वीक कंट्री हैं, हमारे पास वैसे ही कुछ नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप हमारे पास वैसे ही नहीं है, वैसे ही हम लोग गुलाम हैं। ऊपर से जो मुल्क हमारे साथ दोस्ती करना भी चाहते हैं और वो हमें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, हम उनके साथ भी फ्रॉड करेंगे तो इवेंचुअली वी विल एंड अप अलोन। हम किसके गुलाम हैं? हम सबको पता है किसके गुलाम हैं। ऐसे तो हम चाइना के भी गुलाम हैं। नो, चाइना की इंटेंशंस हमारे लिए अच्छी हैं। अगर पैक वाली सारी चीज़ें देखें और दे आर हेल्पिंग अस, जितना मुझे जितनी चीज़ों की नॉलेज है उस हिसाब से आई थिंक दे आर हेल्पिंग अस। तो जी चाइना ने जो है वो इनसे कहा, ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, और वैसे तो खैर ये अक्सर आपने देखा है कि कुछ कुछ टाइम के बाद गायब भी हो जाते हैं, और मुझे लगता है अभी फिर ये गायब होने वाले हैं। ये वीडियो आप सेव कर लिएगा, इसलिए कि अभी कुछ दिन के बाद फिर कहेंगे शी जिनपिंग साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, एक हफ्ता हो गया, एक पूरा 10 दिन गुजर गए, एक वीक हो गया, शी जिनपिंग कहाँ है, शी जिनपिंग कहाँ है, ऐसे करके वीडियो आने वाली है। लेकिन क्यों? उसकी रीजन ये है कि जी पाकिस्तान ने एक बार फिर चूना लगा दिया चाइना को। और वो कैसे जी? पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि जी वो सी पैक या सीपीसी जो उसका चूना तो खैर हम लगा ही रहे, और हर बार कह देते हैं कि जी अभी और पैसा लगाओ तो फिर कंप्लीट होगा, और 11-12 साल होने को है, लेकिन सीपीसी में कुछ भी नहीं हुआ है। तब चाइना जो है वो तंग आ गया। जब भी चाइना हमें कहता है कि तुम लोग तो काम ही नहीं करते हो जी, हमारा पैसा ले लेके खा जाते हो, तो उसके बाद हम उनके 1-2 लोग जो है आप जानते हैं ना टपका देते हैं। उसके बाद वो चुप करके काम करने लग जाते हैं दासू डैम पे और कई जगह पर। उसके बाद जब थोड़ा सा चूचू चूचू करने लगते हैं हम वहीं पे उन्हें ठा, ठीक है, तो वो सब तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बड़ा बोरिंग सा हो गया है कि जी बस सीपीसी पे काम करो, और सीपीसी पे काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं देंगे तो उनके 1-2 इंजीनियर जो है उड़ा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत काम है, बहुत गलत काम है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा काम करें जिससे पैसा भी आ जाए और किसी का खून खराबा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, उसके बगैर ही पैसा आ जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो हुआ ये कि ये जो बिलग्रामी साहब हैं, इन्होंने जी चाइनीज कंपनी के साथ जो है वो एग्रीमेंट किया, या चाइनीज कंपनीज के साथ डील की, और कहा कि यहाँ से मिनरल्स जो है कराची से वो भेजे जाएंगे चाइना, यानी चाइनीज कंपनी को। और 115, जी हाँ, $115 मिलियन की ये डील थी।
$115 मिलियन की ये डील की गई और फिर उसके बाद जो है वो चाइना ये सामान भेज दिया गया। यानी कि चाइना के लिए ये बिलग्रामी साहब ने कहा कि जी ये चीजें जो है वो मैं आपको भेज रहा हूँ। आप जो वहां पे जो साहब थे, जो चाइनीज कंपनी के जो ओनर थे, उन्हें बता दिया गया कि जी कराची से मिनरल्स जो हैं वो $115 मिलियन के डॉलर, अच्छा रुपीस नहीं डॉलर, ठीक है, डॉलर्स के जो है वो हम भेज रहे हैं, आप रिसीव कर लीजिए। साथ ही साथ जी एक होता है LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वो तभी खोला जाता है जब अगली कंपनी या दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ जी हमें सामान रिसीव हो गया है। उसके साथ ही जो बैंक ट्रांजेक्शन होती है वो कंप्लीट कर ली जाती है और LC को जो है ओपन किया जाता है और वो पैसा जो है उस आदमी के पास या उस कंपनी के पास चला जाता है जिसने के अपना सामान बेचा होता है। तो वो जो साहब थे बिलग्रामी साहब कराची के, उन्होंने कोई 2 नंबरी करके LC तो ओपन करवा ली, यानी कि सामान मिलने से पहले ही LC खोल ली और हुआ ये कि जी $115 मिलियन इनके पास आ गए। लेकिन वो साहब जो मिनरल्स के इंतजार में बैठे थे, जिन्होंने ये $115 मिलियन भेजे थे, उनके साथ क्या हुआ? जब उन्होंने कंटेनर्स को खोला, यानी वो कंटेनर्स जिसमें के सामान उनके लिए गया था और उनका ख्याल था कि वो खोलेंगे तो इसमें से मिनरल्स निकलेंगे और उसके बाद वो मालो माल हो जाएंगे, उसमें से निकला जी बजरी और रेत। जी हाँ, जो रेत होती है ना, जो समंदर के किनारे आपने देखा होगा, रेत पे अक्सर लोग गाने वाने भी होते हैं ना, तो जी तो वो उन्होंने जी उनको जो है वो बजरी भेज दी और बजरी और उसके साथ रेत भेज दी भर के कंटेनर में। और मैंने सुना है वो साहब अभी तक पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। देखें, जो कल्प्रिट हैं सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए। कुछ लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, उनके साथ ये ज्यादती है। एक इन्वेस्टिगेशन जो है टीम बनानी चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट करे किसने धोखा किया है, क्योंकि पूरी एक टीम काम कर रही होती है। उसमें पकड़ लिया उसको, पकड़ लिया तो फिर उन्हीं को देनी चाहिए सजा और उन्हीं के लिए बैन करना चाहिए वहाँ जाना, बजाय इसके कि पूरी कौम को आप पनिशमेंट दें। ऐसा थोड़ी होता है ना। देखें, अब हम लोग एक मिसाल हमेशा देते हैं, कुलभूषण यादव यहाँ आया था, उसकी बेसिस पर, उस एक बंदे की बेसिस पे हम कहते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो होता है, जो बुरी हरकत होती है, वो करवाता है इंडिया, रो करवाता है। हालांकि हम कुलभूषण यादव को प्रूफ भी नहीं कर पाए थे। सेम उसी तरीके से अगर हम अपनी जगह दूसरी कंट्रीज को रखें, चाइना को रखें, देखें चाइनीज सिटीजन पर यहाँ बार बार अटैक हुआ है। तो दोस्त आप लोगों ने देखा, देखिए भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा, यानी कि जब वो कंपनी मिनरल मिक्सचर के लिए मिनरल्स आएंगे भाई, वहां पर वेट कर रहे थे और जब उसमें से निकलता है रेत, क्या पता भाई पाकिस्तानी रेत को मिनरल्स कहते हो। उसने सोचा, आप लोगों को याद है हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो पहाड़ के ऊपर संजीवनी बूटी थी ना, और हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए थे कि भाई जिसको जितनी जरूरत होगी वहां से लेता रहेगा, बूटी तो नहीं ले गए थे ना। पाकिस्तानी ने भी तो ऐसा ही किया भाई, जो उसके समुंदर में से रेत में से मिनरल्स निकलने थे उसने पूरा रेत ही भेज दिया, निकाल लो भाई, गलत थोड़ी ना किया भाई। ये पाकिस्तानी जाने इसलिए जाते हैं, यानी कि इस बंदे ने, जैसा कि अर्जुन आजमी ने कहा है, भाई इसने तो कुछ नया किया है, अजब गजब कुछ नया कारनामा किया है। और पाकिस्तानी पहचाने इसलिए जाते हैं जो सीपैक पे काम वो चला हुआ है। और एक और बताऊं, जो कल 50 सियाओं का इन्होंने ये किया ना, वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी में जो सुन्नी मुसलमान है वो दुश्मन है इनके सिया के, और इन्होंने ही उनका ये किया है। और जो इनके, आप लोगों को पता होगा पिछली बार भी आई कार्ड देखकर बस से उतार कर ये काम किया गया था पाकिस्तान के अंदर भाई। यहाँ यानी ईरान के अंदर भी जो है शिया सुन्नी, इराक के अंदर भी शिया सुन्नी ये रहता ही है। और ये जो सुन्नी है इसके अंदर, और एक बात सोच के देखिए, जो शिया मुस्लिम थे वहां पर उनके ट्रक भर भर के, गाड़ियां भर भर के जा रहे थे, यानी कि उनको पाकिस्तान से निकाला गया था। और रोहित शर्मा जो यूट्यूबर है उसकी वीडियो मैंने देखी थी, वहां पर गाड़ी में से एक बच्चे के तो पैर निकल रहे थे भाई, वो उसको गाड़ी में ही डंडे मार रहे थे भगाने के लिए, यानी कि उनको पहले तो ये किया फिर उनको मार भी रहे थे। ये है भाई पाकिस्तानियों की असली हकीकत।